जो क्लाइंट्स है, जो फॉरेन डेलीगेट्स है, उन्हें इंडियन ट्रेडिशनल फूड खाना था। रास्ते में कल पी के कैफे देखा तो हम वहीं आ गए। मुझे हर हाल में राघव के दिल में अपने लिए जगह बनानी है और उसके लिए मुझे ये सब करना होगा, क्योंकि राघव अब मेरा प्यार और मेरी चाहत ही नहीं बल्कि अब मेरी जिद बन चुका है। क्या बताओ तुझे कल्पी कि पाखी अब अपनी कमला माँ से झूठ और फरेब करने लगी है। आई, मुझे पता है कि तू पाखी को लेकर ही परेशान है। मैं पाखी का चैलेंज बताकर तुझे और दुखी नहीं करना चाहती हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स फैक्स हो गए? हाँ, मैंने कल्पना से फाइल ले ली थी और पेपर्स फैक्स भी कर दी। वो कल्पना गुस्से में तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट उसे पाखी की टेंशन हो रही थी। अच्छा, एक और बात, वो शाम के 5 बजे वाली मीटिंग पोस्टपोन हो गई। कल कल्पी ने मेरा बहुत वेट किया होगा, मुझे उससे बात करनी चाहिए। Number you have called is currently out of coverage area. Please try again later. एक बार मिलकर सॉरी कह देता हूँ। ऑफिस से निकल कर वहीं जाऊंगा। कोई कैफे पर हुआ भी तो दूर से देख लूंगा। कैसी है पाखी? थैंक गॉड तू ठीक है। तुझे पता है आई तुझसे मिलकर बहुत खुश होगी। चला घर चल। वाकई बहुत खुशी हो रही ना तुम्हें मुझे यहाँ देखकर? हाँ पाखी, लेकिन तू इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही है? इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो ना तुम। पाखी तू क्या कह रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझती सब हो, सिर्फ ना समझने का नाटक कर रही है। मैं तुम्हारी तरह ड्रामेबाज नहीं हूँ, इसीलिए सीधा मुद्दे पे आती हूँ। तुम्हें वॉर्न करने आई हूँ, राघव से दूर रहो। बस 5 मिनट कल्पी से मिल लो, फिर घर जाऊंगा। कल बेचारी ने कितना वेट किया होगा मेरा, कितना कुछ सहना पड़ रहा है उसे मेरी वजह से। बस जल्दी से ये 1 साल निकल जाए। कल्पी के फेस पर स्माइल देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। इस वक्त तू होश में नहीं है। काफी रात हो चुकी है, तुम घर जाओ। और इस तरह सड़क पर तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। सड़क पर रहने वालों के साथ सड़क पे ही बात किया करते हैं। मैं दूर ही हूँ और पूरे 1 साल तक रहूंगी, लेकिन उसे अपने मन से नहीं निकालूंगी, क्योंकि राघव मेरा पति है। मैं राघव को अपने दिल से नहीं निकाल सकती पाखी, और तुम कितनी भी कोशिश करो, राघव खुद अपने मन से मुझे नहीं निकाल सकता। गलत फहमी है तुम्हारी कल्पी। इसे गलती मेरी थी। बचपन में तुम्हें अपने कपड़े दिए, अपनी किताबें दी, मेरे ही कपड़े पहनकर, मेरी ही क्लिप्स और हेयर बैंड लगाकर, मेरे ही आईने में तुम अपना चेहरा देखा करती थी। और तुम्हें गलत फहमी हो गई कि तुम मेरी जिंदगी जी सकती हो। आईने का अक्स हमेशा सच नहीं होता कल्पी। और मत भूल, तू एक चौल में रहने वाली मामूली लड़की है और तूने हमेशा मेरी उतरन पहनी है। सब कुछ दिया मैंने तुझे, मगर राघव कभी नहीं दूंगी। जो चीज तेरी है ही नहीं पाखी, वो तो मुझे दे भी नहीं सकती। राघव मेरा था, मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। और रही बात बांटने की और उतरन की, तो तुझसे कहीं ज्यादा मैंने तुझसे बांटा है पाखी। मेरी आई की ममता, मेरी आई का दूध,
उसका वक्त, उसकी गोद, उसका समय, यहाँ तक कि उसकी दुआएं, सब कुछ तू छीनती है और मैंने एक शब्द तक नहीं कहा। लेकिन आज मैं राघव को तुझे नहीं दूंगी। भले ही तूने पेपर पर साइन करके राघव से शादी की हो, लेकिन मंडप में दुल्हन बनकर मैंने उसका इंतजार किया। भले ही विठोबा का सिंदूर तेरे लिए आया होगा, लेकिन भगवान को साक्षी मानकर राघव ने सिंदूर मेरी मांग में भरा। और भले ही तू राघव को चाहती हो, लेकिन राघव से सच्चा प्यार मैंने किया पाखी। Shut up! Shut up! Shut up! पाखी! पाखी! क्या बदतमीजी है पाखी, तूने कल्पी पर हाथ उठाया, उस कल्पी पर जो तुझे बहन मानती है। और ये क्या औखाद औखाद लगा रखा है, अमीरों की तरह बोलने लगी है ना। बेटा, आज तूने मेरा भ्रम तोड़ दिया कि दूध और परवरिश इंसान बनाते नहीं है। आज तूने साबित कर दिया बेटा कि मैं तेरी मां नहीं हूं। मैं तो सिर्फ तेरे घर काम करने वाली बाई हूं। मैंने कल्पी के हिस्से का दूध पिलाया है तुझे पाखी, कभी कोई फर्क नहीं जाना तुम दोनों में। फर्क तो आपने किया है कमला माँ। आज जब कल्पी पे मैंने हाथ उठाया तो आपके दिल को लगी, मगर जब कल्पी ने मेरा प्यार, मेरी किस्मत पे हाथ साफ करने की कोशिश की तब आप चुप बैठी रही। अगर बीच में ही आना था तो तब क्यों नहीं आई, जब मेरे सपने को कल्पी अपना बनाना चाहती थी। रोकना ही था तो तब क्यों नहीं रोका, जब मेरे नाम का सिंदूर राघव ने इसकी मांग में भरा था। एक बात और, अब जब देखो अपनी ममता की और अपनी दूध की कहानी सुनाकर मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। बस पाखी, बहुत हो गया। मैं मानती हूँ कि किस्मत ने तेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू दूसरों की किस्मत छीनने की कोशिश करे। मैं अपने आप को तो रोक लूंगी पाखी, लेकिन राघव के जज्बात पर मेरा कोई जोर नहीं। बस, प्यार मैंने भी किया है और तुमसे ज्यादा शिद्दत से। राघव के जज्बात की फिक्र मत करो, चैलेंज है मेरा, उसके अंदर अपने लिए जज्बात मैं जगाऊंगी। और रही बात राघव के दिल की, तो दावा है मेरा, उसके दिल से तुम्हारे नाम को खरोच खरोच कर मिटा दूंगी। बाकी बाकी तुम कमला माँ से मिलने के लिए आई थी। तुम मेरे लिए यहाँ रुकी ना, हाउ स्वीट। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ तुम मेरे पीछे पीछे आ जाते हो। मैं बस यहाँ बाकी को लेने आया। कल्पी, कैफे बंद करना है बेटा, लेट हो गया है। अच्छा किया तुम आ गए राघव। मैं कमला माँ से मिलने के बाद तुम्हारे पास ही आने वाली थी। हमें मूवी देखने जाना है ना। आई थिंक वी आर गेटिंग लेट, हमें चलना चाहिए। बाय कल्पी।
बाय कमला माँ। अच्छा कल्पी, मैंने अपनी गाड़ी यहीं छोड़ दी हूँ, ड्राइवर आके ले लेगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ बाय। चले राघव। राघव, राघव, राघव गेट अप, चलो उठो, चलो राघव। ऑफिस नहीं जाना क्या? तुम इतनी जल्दी क्यों जाग जाती हो? तो मेरे साथ सो ना। राघव प्लीज उठो। राघव तुम्हें ऑफिस चलना है, चलो उठो। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। अब नींद कहाँ गई? हंसना रोना यहीं कहीं होगी। मेरा होना तुझसे ये तय है, ये तय है। मत जाओ ना कल्पी। राघव प्लीज मुझे जाना है। राघव उठो, तुम्हें लेट हो रहा है। नहीं कल्पी, तुम यहीं रहोगे। राघव छोड़ो ना। कल्पी तुम कहीं नहीं जाओगी कल्पी। I love you कल्पी, इधर ही रहो। नहीं कल्पी। मैं पाखी हूँ राघव। बाकी I'm sorry वो मैं बस कल्पी। अगर मैंने राघव को उलझा कर नहीं रखा तो ये कल्पी को जरूर फोन करेगा। आज बड़ी देर तक सोए तुम, क्या बात है? चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा बैग पैक कर देती हूँ। मेरा फोन कहाँ गया? वो मैंने चार्जिंग पे रखा हुआ है। चलो चलो जल्दी करो, लेट हो जाओगे। Alright. तुम्हें इतनी आसानी से कल्पी से नहीं मिलने दूंगी मैं राघव। ए चलो हटो रे, चलो चलो उठो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ए चल उठ, ये कैफे जल्दी हटाने का, उधर से उठ। अरे चलो चलो निकलो उधर से, ये कैफे हटाने का है। मालिक कौन है इधर का? मालिक को बुलाओ। तुम में से मालिक कौन है? हम सब हैं। गैर कानूनी तरीके से आप लोग ये कैफे चला रहे हो। हमें कंप्लेंट आई है, अभी के अभी ये कैफे खाली कर दो, वरना मुझे ये जबरदस्ती खाली करवाना पड़ेगा। मैं आप लोगों को हमारा कैफे तोड़ने नहीं दे सकती। ये कैफे हम लोगों की उम्मीद है, सपना है, गुरूर है। हम सब चाल की औरतों ने मिलकर फोड़ा है साहब। इस कैफे से हमारा आत्मसम्मान जुड़ा हुआ है, हमारे परिवार की आमदनी का साधन है ये कैफे। और अगर आप ये कैफे तोड़ देंगे तो हम परिवारों की आमदनी का साधन टूट जाएगा, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। ये तो करम, ये जल्दी लेके आ और हटा दे सबको। ऐसा मत समझिए,
हम गरीब है, अनपढ़ है, तो हमें कानून की समझ नहीं है। और अगर आपके पास हमारे कैफे की कंप्लेन आई है तो पहले आप उसकी कार्रवाई कीजिए, पता लगाइए वो कंप्लेन सही है या गलत। बिना कार्रवाई किए, बिना चेतावनी दिए आप हमारा कैफे नहीं तोड़ सकते। याद रखिए, हम भी कोर्ट जा सकते हैं और आपकी इस गुंडागर्दी के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। ओह, एक तो गैर कानूनी तरीके से काम करते हो और ऊपर से ऑन ड्यूटी ऑफिसर को धमकी दे रहे हो। अभी मैं बताता हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए सर, आप ये जो कर रहे हैं ना वो अगेंस्ट द लॉ है। आप ऐसे हमारे अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते। नोटिस तो दीजिए, ऐसे कैसे आप हमारा कैफे तोड़ सकते हैं? आपके काम करने का कोई प्रोसीजर है भी या नहीं? हमारा यही प्रोसीजर है मैडम, जितनी लॉ दिखानी है दिखा लो, ये कैफे तो हम तोड़ कर ही रहेंगे। तुकाराम, लवकर। मैं इस कैफे को टूटने नहीं दूंगी। ये हम सभी का सपना है, उम्मीद है हम लोगों की। अगर बुलडोजर चलाना है तो मेरे ऊपर से चलाइए। आई, हट जा वहां से। अरे मर जाएगी मैडम, हटना लवकर। मुझे कुछ नहीं होता कल्पी। ये चलाना, चला दे। जब तक ये औरत नहीं हटेगी मैं नहीं चलाऊंगा। तू डर मत बेटा, गैर कानूनी काम तो इन लोगों ने किया है, इसीलिए रुक गए। हाँ, अब चला बुलडोजर। हम सब कमला के साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। मैडम, ये तो सिर्फ एक वार्निंग थी। अगली बार हम किसी का लिहाज नहीं करेंगे। ये 15 दिन का सरकारी नोटिस है इस कैफे को हटाने के लिए। अगर 15 दिन के अंदर ये कैफे नहीं हटा तो हम किसी भी हालत में ये कैफे हटा देंगे। चल तो कराम, ले ले पीछे। चलो सब लोग। कमला ताई, एक बात मेरे को कहनी पड़ेगी। बहुत बहादुर है रे तू। ये सब बातें छोड़ो मंदा, अब ये सोचो 15 दिन के बाद क्या होगा। लेकिन सबसे पहले ये पता लगाना है कि ये कंप्लेन की किसने, क्योंकि बिना कंप्लेन के तो पीएमसी वाले यहाँ पर आ ही नहीं सकते। कंप्लेन किसी ने भी की हो, लेकिन माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमारे साथ, हमारे कैफे को कुछ नहीं होगा। तू टेंशन मत ले बेटा। इस नोटिस में क्या लिखा है? क्या इस नोटिस में तरीके हैं जिससे हम अपना कैफे बचा सकते हैं? आई, ये अजय लटकर ने भेजा है। मैं इसे जानती हूँ। ये ना राघव के ऑफिस में काम करता है उसके साथ। क्या? हाँ, और सारे लीगल पेपर्स जो भी है ना यही हैंडल करता है। तो क्या हमारा कैफे का कंप्लेन राघव बाबा ने की है? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता राघव बाबा ऐसा कर सकते हैं। आई, हमें वहां पर ही जाकर इससे बात करनी होगी। चल चल जल्दी चल। नहीं सर, राघव सर से बात नहीं हो सकती है, सैमी सर से भी नहीं। वो दोनों इंडिया से बाहर हैं। देवा, कल्पी, राघव तो यहाँ है ही नहीं बेटा। कल्पी मैडम, आप? वो हम लोग को मिस्टर अजय लटकर से मिलना। एक मिनट। हेलो। हेलो सर, कल्पना मैडम आपसे मिलना चाहती हैं। उनसे कहो कि वो थोड़ी देर बाहर वेट करें। ओके ठीक है सर, आप थोड़ा वेट कीजिए, वो अभी बिजी हैं। ऐसे कैसे बिजी है? उनको कहिए जरूरी काम है, हमें उनसे मिलना है। बोल बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके चला। फंस गया रे, मैंने ये क्या काम कर दिया। कल्पना मैडम तो यहाँ तक आ गए, मुझे ये बात पाखी मैडम को बताना होगा, नहीं तो मैं बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगा। हेलो पाखी मैडम,
वो कल्पना मैडम मुझसे मिलने आई है। कल्पना वहां क्यों आई है? वो कंप्लेंट लेटर जो आपने रेडी करवाया था उनके अगेंस्ट, शायद उसी सिलसिले में मिलने आई होगी। बाकी मैडम मुझे बचा लेना, कहीं मेरी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए, प्लीज। ये सब पाखी ने करवाया है? अचानक से अजय ने फोन क्यों कट कर दिया? कहीं इन लोगों को पता तो नहीं चल गया? फोन करती हूँ अजय को, लेकिन कल्पी वहां आसपास हुई तो उसे पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब मैंने किया है। पापा, मेरी आई को संभालना। मैं जानती हूँ कि आज जो पाखी ने किया उसके बाद आई को बहुत बुरा लगा है। आई ने हमेशा मुझसे ज्यादा उसे प्यार दिया, उसे अपनी बेटी से बढ़कर समझा, और पाखी ने उनके प्यार, उनकी उम्मीद का मजाक उड़ाया। मेरी आई को हिम्मत देना पापा, उसका दिल बहुत प्यारा है, उसे टूटने मत देना। रामू, रामू, वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? हाँ, मर गए सबके सब। तू इतनी गिर सकती है सोचा नहीं था पाखी। तूने जाके म्युनिसिपैलिटी में हमारे कैफे की कंप्लेंट की ना। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप प्लीज जाइए यहाँ से। पाखी, तुझे बात करनी पड़ेगी। आज मेरे सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। क्या हो गया है तुझे? इतनी नफरत कहां से लाई तू? आज तुमने सारी हदें पार कर दी बेटा। आज मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगी। तूने म्युनिसिपैलिटी को हमारे कैफे के बारे में कंप्लेन की ना, बीमारी का नाटक किया ना, सिर्फ राघव को पाने के लिए। लेकिन जो रास्ता तूने चुना वो गलत है। आज मैं राघव बाबा को सब सच सच बता दूंगी। नहीं, प्लीज आप राघव को कुछ नहीं बताएंगी, और बताएंगी भी तो वो आपका यकीन नहीं करेगा। क्यों यकीन नहीं करेगा? राघव को मेरी बात पर यकीन करना होगा। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? क्यों दोनों माँ बेटी राघव पर इतना हक जमाती हैं? वो माने या ना माने, मगर है तो वो मेरा पति ही, और ये सच तो आप भी नहीं बदल सकती कमला माँ। माँ मत कह मुझे। अरे माँ कहने का हक खो दिया तूने पाखी। कमला बाई, तेरे घर काम करती थी ना मैं, यही औकात है ना मेरी बेटा। तेरे नजरों में मेरी इज्जत यही। बाकी कपूर, आज मैं राघव बाबा को सब सच सच बताऊंगी, फिर तू सोच ले तुझे क्या करना है। आपको जो करना है कर लो, मगर राघव आपकी बात पर कभी यकीन नहीं करेगा। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे मैं चाहती थी, और आगे भी वैसा ही होगा। नहीं चाहिए मुझे आपका आशीर्वाद। गौरी आंटी का आशीर्वाद है मेरे पास, और राघव भी वही करेगा जो गौरी आंटी कहेंगी। गौरी ताई तेरे साथ है? क्या गौरी ताई को पता है तू क्या कर रही है? वो कमला माँ, गौरी आंटी का दिल जीत लिया है मैंने। मेरे प्यार और लगन से गौरी आंटी ने मुझे माफ कर दिया है। मगर राघव चाहे जो भी सोचे, हूं तो मैं गौरी सिंघानिया की बहू ना। और आप ही तो हमेशा कहती थी कि मैं राघव को पाने की कोशिश करूं,
बस मुझे जलन होती है जब भी राघव कल्पी के बारे में बोलता है, तो इसी जलन की वजह से मैंने ये सब किया। मगर सच मानिए, मुझे इस बात का बहुत पछतावा है माँ। बाकी ये सच है कि मैंने तुझे कहा राघव से रिश्ता बनाए रख, कोशिश करते रहे, लेकिन जो रास्ता तूने अपनाया है बेटा वो गलत है। तूने एक बार नहीं सोचा कि तेरी इस हरकत से चाल वालों पर, मुझ पर, कल्पी पर कितनी मुसीबत आएगी। सॉरी कमला माँ, मगर आप ही बताइए मैं क्या करती। आपको तो पता ही है, राघव मेरी जिद है, मेरा जुनून है, और जब भी मैं राघव के मुंह से कल्पी का नाम सुनती हूँ ना, तो मेरा खून खौलने लगता है। इसी गुस्से की वजह से मैंने कल्पी का कैफे तोड़ना चाहा, मगर थैंक गॉड कल्पी के कैफे को कुछ नहीं हुआ। थैंक गॉड आपको कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ नहीं होगा बाकी। अपनी गलतियों को बढ़ावा मत दे बेटा, क्योंकि इस रास्ते पर सिर्फ दुख है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, खुशी दूसरों को देकर मिलती है, लेकर नहीं। थैंक गॉड, आज तो बच गए। बाकी कोई आया था क्या? हाँ, कमला माँ आई थी। उन्हें पता चल गया कि कल्पी का कैफे मैंने तोड़वाना चाहा। बहुत समझदार है ये कमला, पर उसे हमारे प्लान के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। नहीं पता चलेगा आंटी, डोंट वरी। पर घबराहट में आज मैं उनको सब कुछ बताने वाली थी। व्हाट? पाखी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता। कमला इज अ वेरी स्मार्ट लेडी। अगर उसे पता चल गया ना कि कैसे मैंने तुम्हें राघव और कल्पी की शादी के बारे में बताया था, और फिर तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे पति की मौत का बदला लेने में तुम मदद करोगे अगर मैंने कल्पी और राघव की शादी नहीं होने दी। अगर ये सारी बातें उसने मेरे बेटे को बता दी ना, तो मैं खो दूंगी अपने बेटे को। इतने सालों बाद मुझे मेरा बेटा मिला है, नहीं रह सकती मैं अपने बेटे के बिना। इतना बड़ा नाटक किया तूने। मैंने हमेशा मेरी कल्पी को बुरा भला कहा, दुख पहुंचाया, हमेशा यही समझा है कि वो राघव से दूर रहे, जबकि सच तो ये है कि तूने राघव और कल्पी का प्यार छीना है, दूर रखा है उन दोनों को। तेरी शादी भी कोई शादी नहीं है बाकी, क्योंकि शादियां ऐसी षड्यंत्रों पर नहीं खड़ी होती। तेरी शादी एक धोखा है, और कल्पी का सिंदूर सच। शर्म आती है मुझे कि तुझ जैसी लड़की की परवरिश की मैंने। तेरी सोच कितनी गिरी हुई है बाकी, ये सोचकर मुझे गुस्सा नहीं दुख होता है। मगर अब बस बहुत खेल हो गया। कमला, तुम समझने, ये एक माँ और बेटी के बीच की बात है। मुझे पालकर कोई एहसान नहीं किया आपने। पैसे मिलते थे आपको
पैसे मिले थे। अरे मेरा विट्ठल सही कहता था, सांप को दूध पिलाना और अमीरों के बच्चों को दूध पिलाना एक बात है, बड़े होकर डस लेंगे। लेकिन मैंने कभी उसकी बात का विश्वास नहीं किया और आज भी नहीं करती। लेकिन तूने अच्छा उतारा है मेरा दूध का कर्ज। आप मुझे बेटी ना ही कहें तो बेहतर रहेगा। नहीं हूं मैं आपकी बेटी, सिर्फ नाम के लिए कहती हूं आप मुझे अपनी बेटी। मगर बचपन से लेकर अब तक आपने कल्पी को बड़ा बनने का सपना दिया, मगर मेरे लिए कहां कोई सपना देखा आपने। आपने हमेशा उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। और क्यों भूल गई आप कि राघव और कल्पी की शादी तय होने से पहले आपको यह अच्छी तरह से पता था कि राघव से मैं प्यार करती हूं। और मैं आपसे कहती रही कि राघव से बात कीजिए, लेकिन आप हमेशा राघव और कल्पी को पास आने में मदद करती रही। अगर आप पहले ही राघव और मेरा रिश्ता कर देती ना, तो आज राघव सिर्फ मेरा होता। और आज अगर मैंने अपना रास्ता बदला है, तो उसकी वजह भी सिर्फ आप है। और अगर मैं ये सब ना करती ना, तो राघव कब का कल्पी का हो जाता और मेरा क्या होता। आपने कभी सोचा है इसके बारे में? गौरी आंटी को बदला चाहिए था और मुझे राघव। उनके कहने से राघव को मुझसे शादी करनी पड़ी और मेरी वजह से गौरी आंटी को मिला उनका बदला। और ये सब मैं आपको इसीलिए बता रही हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाइए कि मैं अपनी शादी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। प्यार छीनने से नहीं मिलता पाखी। इसे मैं क्या समझाऊं गौरी ताई, बच्ची है। लेकिन आपने तो नफरत के लिए अपने ममता को दांव पर लगा दिया। एक बार नहीं सोचा कि आपके बेटे के दिल पर क्या बीतेगी। शर्म आनी चाहिए आपको। इतने साल मैंने ममता में नहीं, नफरत में बिताया है, और इसका हिसाब तो नीतू और साहिल को देना ही पड़ेगा। कुछ गलत नहीं किया है मैंने। मुझे मेरा प्यार पाना था और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तेरी आंखों में दिख रहा है कि तू गलत है, लेकिन अब मैं कोई गलत काम नहीं होने दूंगी। मैं कल्पी और राघव को एक करूंगी। उनका प्यार तेरे आंखों के सामने जीतेगा। सच जानने का हक तो है राघव को, और वो सच मैं उसे बताऊंगी। कमला, कमला मेरी बात। अब क्या होगा? राघव की फ्लाइट तो कल सुबह लैंड हो जाएगी और वो सीधा ऑफिस जाएगा। अगर कमला माँ ने कहीं बता दिया तो? नहीं, हमें सोचना होगा कि हम राघव को कैसे रोक सकते हैं कमला से मिलने के लिए। कैसे भी करके हमें राघव को रोकना होगा। उसे कमला से नहीं मिलना चाहिए। हमें राघव को मुंबई से बाहर कहीं ले जाना होगा। आ गया बेटा? क्या हुआ मॉम, ऐसे अचानक? मैं तो एयरपोर्ट से सीधे मीटिंग पर जा रहा था। सब कुछ ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं। सालों बाद मेरा बेटा मुझे मिला है
और आज भी तेरे पास मेरे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। बेटा, आज मेरा मन कर रहा है हम सब एक साथ बाहर चले। चलेगा ना? आप ऐसी बातें क्यों कर रही है माँ? ऑफ कोर्स चलूंगा। मीटिंग सैमी भी देख सकता है। मैं 1 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है। सुनो, हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं कोशिश करूंगी कि राघव कमलम्मा और कल्पी से बात ना कर पाए। कब तक उन दोनों को एक दूसरे से दूर रखेंगे? हाँ, आज नहीं तो कल वो कमला राघव के सामने आ ही जाएगी। जब तक और कोई रास्ता नहीं मिल जाता, हमें कुछ भी करके राघव को उनसे दूर रखना होगा। इससे पहले कि कमलम्मा या कल्पी आ जाए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलिए। I'm ready to leave. हाँ, चलो चलते हैं। दादी कहाँ? डोंट वरी राघव, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया, वो डायरेक्टली वहां पहुंच जाएंगी। चले? क्या? कैसे है राघव बाबा? लगता है आप कहीं जा रहे हैं। पाखी और गौरीदे आपको कहाँ ले जा रहे हैं क्या? क्यों पाखी, कहीं ले जा रही है राघव बाबा को? कमलम्मा, आप अंदर आइए ना, बैठिए। मैं बैठने के लिए नहीं आई हूँ राघव बाबा। मैं आज आपको सब सच सच बता देना चाहती हूँ। मैं सच का खुलासा करने आई हूँ। कैसे सच? मैं आपको आज ऐसा सच बताने जा रही हूँ जिसको सुन के आपको बहुत दुख होगा, मगर ये बात छुपाना भी सही नहीं है राघव बाबा। पाखी और गौरी ताई ने मिलकर आपको धोखा दिया है। गौरी ताई को बदला लेना था नीतू मेम साहब से, और पाखी को पाना था आपको। इन दोनों का प्लान था राघव बाबा कि पाखी की शादी आपसे हो और कल्पी से आपको दूर रखे। क्या हो गया आपको कमलम्मा? अपनी बेटी के प्यार में आप अंधी हो गई हैं। आपको कल्पी के लिए राघव चाहिए ना, इसीलिए इतना बड़ा इल्जाम डाल दिया आप हम पर। कमला, क्या हो गया है तुझे? हाँ, तुझे तो मैं अपनी बहन माना था, कितनी अच्छी थी ना तू। अब क्या हो गया है तुझे? हाँ, तू ऐसा क्यों कर रही है? हाँ, तुझे पता है ना, 30 सालों के बाद मुझे मेरा बेटा मिला है। कुछ नहीं झेला मैंने अपने बेटे से मिलने के लिए। अपने ही बेटे की खुशियों को मैं छीन लूंगी क्या? इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है? मैं झूठ नहीं कह रही हूँ राघव बाबा, ये सब सच है। कल्पी आपसे मिलने आई थी जब आप अस्पताल से आए थे, लेकिन गौरी ताई ने मिलने नहीं दिया। क्यों मिलने नहीं दिया राघव बाबा? पाखी और गौरी ताई की तो कभी बनती नहीं थी। अचानक से पाखी और ताई में दोस्ती हो गई, सब रिश्ते सही हो गए। क्या आपने कभी सोचा है अचानक से ये बदलाव कैसे आया? आपको पता है, पाखी में म्युनिसिपैलिटी में कंप्लेंट की हमारे कैफे के लिए। आए थे म्युनिसिपैलिटी वाले हमारा कैफे तोड़ने के लिए। नुकसान हो गया हमारा। मैं घर आई थी पाखी से मिलने, और तभी मैंने सब सच सुन लिया। ये सच नहीं है। आखिर क्या सबूत है आपके पास कमलम्मा कि मैंने बीएमसी में कंप्लेन की थी? सबूत है पाखी,
मैं साबित कर सकती हूँ। देखना चाहती? अजय जी, अंदर आइए। सब सच सच बताइए अजय जी, पाकी ने आपको क्या क्या कहा है? बोलो अजय। सर अब मैं क्या कहूँ, ये दोनों मुझे यहाँ जबरदस्ती ले आए और पाकी मैडम ने कुछ नहीं किया। कल्पना मैडम और उनकी माँ कैफे के लीगल एडवाइस के सिलसिले में मुझसे मिलने आई थी और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। और सर मुझे लगा आप उनके कैफे को बचाने के लिए उनकी हेल्प कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आया। अजय जी, आप कितना झूठ बोलेंगे? ठीक है अजय, तुम जा सकते हो। राघव बाबा, आप तो मुझे जानते हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैं तो ऐसी इंसान हूं जो सच के लिए, अपने हक के लिए, अपने कल्पी के प्यार का बलिदान भी दे रही थी। वरना आपके हाथ में कल्पी का हाथ देना हर तरह से मेरे लिए अच्छी बात थी राघव बाबा। सच का रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने सच की राह कभी नहीं छोड़ी। सच तो यही है राघव बाबा कि गौरीताई और पाकी मिले हुए हैं। गौरीताई को कपूर साहब से बदला लेना था और पाकी को आपको पाना। Cheers. Yes. राघव, मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की राघव, मगर तुम